राज्य शिक्षा केंद्र का एक नया आदेश आया है जो समस्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश को जारी किया गया है। जो नए शैक्षणिक सत्र को लेकर है, शिक्षण प्रणाली में थोड़ा बदलाव किया गया है। जो कार्य योजना है पूरे वर्ष भर की, आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार पूरे साल भर पढ़ाई होगी और क्या होंगी शिक्षकों के दायित्व तथा स्टूडेंट्स को किस प्रकार तैयारी करानी होगी। आइए हम सब कुछ इस आदेश के माध्यम से जानेंगे। शिक्षक साथी जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करना न भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। चलिए हम आदेश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सत्र 2022-23 हेतु अकादमिक कैलेंडर के संबंध में, जैसा कि आपको विदित है, अकादमिक सत्र 2022-23 17 जून 2022 से प्रारंभ होना नियत है। विगत 2 वर्षों में कोविड के कारण शालाओं के नियमित संचालन न होने के कारण उत्पन्न हुए लर्निंग लॉस की पूर्ति हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार की गई है, जिसे प्रदेश की प्रत्येक शाला में क्रियान्वयन किया जाना है। इस रणनीति के तहत विभिन्न शैक्षणिक सामग्री के उपयोग हेतु निम्नानुसार एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया गया है। आइए हम इस कैलेंडर को पहले समझते हैं, फिर आगे निर्देश समझेंगे। सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक कक्षा पहली दूसरी के लिए है। उसमें क्या होगी पढ़ाई? मिशन अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण होगा। कक्षा 3 से 8 तक सत्र प्रारंभ से 15 अगस्त तक दक्षता उन्नयन कार्यक्रम पूर्णकालिक और 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2022 तक N-1 आधारित सेतु सामग्री प्लस 1 दक्षता उन्नयन बूस्टर पीरियड। फिर 1 नवंबर 2022 से सत्रांत तक एड ग्रेड वर्तमान कक्षा शिक्षण। और कक्षा पहली और दूसरी के लिए तो ये हमने शुरू में बताया, मिशन अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित शिक्षण किया जाएगा। आगे हम और निर्देश समझते हैं। इसमें निर्देश दिया हुआ है, कक्षा 1-2 हेतु इस सत्र से मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जाएगा। इस हेतु FLN प्रशिक्षण में रखी गई पेडागोजी का प्रयोग करते शिक्षक संदर्शिका में वर्णित पाठ योजना का उपयोग करें। यह विशेष सावधानी रखी जाए कि केवल मिशन अंकुर अंतर्गत FLN प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही कक्षा 1-2 में अध्यापन करावेंगे। वे ही शिक्षक कक्षा 1-2 को पढ़ाएंगे जिन्होंने FLN का प्रशिक्षण लिया है। कक्षा 1-2 के लिए केवल उन्हीं को पढ़ाना है। विद्या प्रवेश, यह कक्षा पहली के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 माह का खेल आधारित कार्यक्रम है। कक्षा पहली वालों बच्चों के लिए इस साल थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। 3 महीने तक उनका केवल खेल आधारित कार्यक्रम चलेगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किया जाएगा। यह साला तैयार कार्यक्रम है जिसमें कक्षा 1-2 की वर्कबुक से पहले 12 सप्ताह के लिए दी गई गतिविधियों के माध्यम से अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि से बच्चों को परिचित कराया जाएगा। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में अभिभावक का भी योगदान लिया जाएगा। दूसरा बिंदु है, कक्षा 3-8 के लिए सत्र के प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम छात्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपयोग की गई जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो प्रयास पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया उनको जांचा जाएगा तथा उनमें दिए गए प्रोजेक्ट गतिविधियों पर कक्षा में चर्चा करते हुए छात्रों के अनुभव को साझा किया जाएगा। इस हेतु 8 से 10 दिन का समय लिया जा सकता है। इसके पश्चात जून के अंतिम सप्ताह में दक्षता उन्नयन हेतु विगत वर्षों की भांति बेसलाइन टेस्ट आयोजित कर अंकुर, तरुण और उमंग समूहों में छात्रों पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेसलाइन से लेकर 15 अगस्त तक दक्षता उन्नयन की यथोचित वर्कशीट पर कार्य करावे। उमंग समूह के छात्रों को अंकुर समूह के छात्रों को सहयोग प्रदान कर पीर लर्निंग हेतु प्रेरित करें। इस हेतु प्रत्येक उमंग छात्र को 3 से 4 अंकुर छात्रों को कोच करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब एक छात्र 3 से 4 छात्रों को समझा सकता है, पढ़ा सकता है।
इस प्रकार 15 अगस्त 2022 तक केवल दक्षता उन्नयन पर ही पूर्णकालीन कार्य किया जाए, जिससे सभी छात्रों में भाषा एवं गणित की मूलभूत दक्षताओं को पूर्ण विकास हो सके। तीसरा बिंदु है विगत सत्र के लर्निंग गैप की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा N-1 सेतु सामग्री तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक छात्र को उनकी पिछली कक्षा की ऐसी अवधारणा को पढ़ाया जाना है जो वर्तमान कक्षा के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कक्षा 3 से 8 हेतु 16 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक इन N-1 अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य करावे। चूँकि यह अवधारणाएं वर्तमान कक्षा के पाठों को समझने के लिए आवश्यक है, अतः इन अवधारणाओं को अत्यंत विस्तार से कक्षा में पढ़ाया जाए तथा ऐसा करने के बाद ही N-1 वर्कशीट हल कराई जाए। किसी भी हाल में दीपावली तक वर्तमान कक्षा यानी एड ग्रेड शिक्षण को प्रारंभ नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट हो गया शिक्षक साथियों कि दीपावली अवकाश के पहले तक हमें पुरानी ही पुस्तकों से पढ़ाना है। एड ग्रेड जो नई शिक्षण जो चालू होगा इस सत्र का वह नहीं पढ़ाना है, मतलब N-1 ही पढ़ाना है। उनको पिछली कक्षा पर आधारित जो बुक उनको दी गई है उसके आधार पर उन्हें शिक्षण करवाना है। चौथा बिंदु है 1 नवंबर 2022 पश्चात एड ग्रेड वर्तमान कक्षा शिक्षण प्रारंभ होगा। अगर बच्चा चौथी क्लास में है तो उसे तीसरी का 1 नवंबर के पहले तक पढ़ाना है। 1 नवंबर से फिर उसे चौथी क्लास का, मतलब जो वर्तमान कक्षा में बच्चा शिक्षण कर रहा है उसका शिक्षण प्रारंभ होगा। एड ग्रेड पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 60% पाठ कक्षा शिक्षण हेतु तथा 40% पाठ प्रोजेक्ट कार्य हेतु। 60% कक्षा शिक्षण वाले पाठों हेतु पाठ शिक्षण के पश्चात सहायक सामग्री के रूप में एड ग्रेड वर्कशीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जो 40% पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट कार्य हेतु चिन्हांकित किया गया है उसके बारे में कक्षा में संक्षिप्त में छात्रों का उन्मुखीकरण अवश्य कर उन्हें सार्थक प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रेरित करें। यह ध्यान रखा जाए कि नवंबर से लेकर प्रत्येक माह में कुछ प्रोजेक्ट छात्रों से सबमिट जमा करवाए, उन्हें वर्षांत में एक साथ सबमिशन हेतु नहीं रखें ताकि प्रोजेक्ट कार्य की गंभीरता बनी रहे। उपरोक्तानुसार सत्र संचालन कार्यवाही सुनिश्चित करें। शिक्षक साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है। पूरे साल भर में हमें किस प्रकार से अध्यापन करवाना है, कक्षा 1 से 8 के लिए है ये। तो आई होप आपको ये आदेश पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो। और दीपावली तक हमें पुराना ही शिक्षण कार्य करवाना है, N-1 वाला उनके अनुभव आधारित, और फिर उसके बाद हमें नई क्लास का शिक्षण शुरू करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, आदेश अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आती रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए आदेश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।